A warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda। आज एलटी का यूके ट्रिपल एससी का मैथ्स का पेपर हुआ है। तो जो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, आइए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन कौन से आंसर्स आपके एग्जाम में किए हुए मैच हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस मिक्स हैं तो बीच बीच में मैथ्स के क्वेश्चंस हैं इसमें, उनको हम लेते हुए चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर हम एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स की बात करते हैं तो ये फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक सर्कल में 21 पॉइंट्स लेकर के कितने कॉर्ड्स टोटल बनेंगी, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 21c2 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 यानी कि 19 फैक्टोरियल। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 21 इंटू 20 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 210 यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिम्पसन 1/3 रूल ऑफ इंटीग्रेशन y इज assumed टू बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। ट्रेपेजॉइडल रूल में पॉलिनोमियल 1 डिग्री का था, सिम्पसन 1/3 रूल में जो पॉलिनोमियल था वो 2nd डिग्री का था, और सिम्पसन 3/8 में पॉलिनोमियल 3 डिग्री का था। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, S4 सिमेट्रिक ग्रुप जो है इसका अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री तो 4 हो गई, ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हो गया 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, जिसमें से 12 क्या हो गए, ऑड हो गए, और 12 क्या हो गए, इवन हो गए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ए इक्वल टू माइनस ए, तो 2a इक्वल्स टू जीरो मीन्स ए इक्वल्स टू जीरो मीन्स ए इज नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए बोल रहा है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स का फॉर्मूला हम लगाते हैं। कंपेयर करेंगे तो पी यहाँ पे कॉट एक्स है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, सॉरी लॉग साइन एक्स, और लॉग और ई कैंसिल आउट होंगे तो साइन एक्स, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डिग्री इसकी पूछ रहा है तो इसका अपॉन 2 हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 2। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछा गया है इसमें, तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, ए हमको 3/3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है। अगर आप इस मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हर एक रो और हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जैसे ही हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो के कॉमन तो आएगा, लेकिन एक बार फर्स्ट कॉलम से, एक बार सेकंड कॉलम से, एक बार थर्ड कॉलम से, तो 3 बार कॉमन आएगा। के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये पूछा गया है, तो इसका आंसर होता है 2, ऑप्शन सी। इफ द प्लेन 2x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 9, एक स्फेयर आपको दिया हुआ है, इस स्फेयर को एक प्लेन टच कर रहा है, ये प्लेन आपको दिया हुआ है 2x माइनस 2y प्लस जेड माइनस 9 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं इसको। और जो स्फेयर आपको दिया हुआ है इसका सेंटर जो दिया हुआ है वो ओरिजिन है और रेडियस क्या है r। तो क्योंकि ये प्लेन इसको टच कर रहा है तो इस ओरिजिन से इस प्लेन तक की डिस्टेंस ही इसकी रेडियस बन जाएगी। ये रेडियस r है, इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो 2 इंटू जीरो माइनस 2 इंटू जीरो प्लस 1 इंटू जीरो माइनस 9 का मॉड, और अपॉन स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा r इक्वल्स टू 9/3 यानी कि 3। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब कुछ इसमें पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, उनको स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अगले मैथ्स के क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है एनपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि आया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स। तो साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है, तो प्लस हो जाएगा। और अपॉन में अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये कॉस 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया -2 साइन एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स अपॉन माइनस कॉस 2x। तो -2 साइन एक्स इसमें से कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में से, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा अंदर अपॉन कॉस 2x। माइनस से माइनस कैंसिल, ये cos 2x का फॉर्मूला, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 sin x इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। मीन मीडियन मोड में रिलेशन पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोस्टली रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी 57th जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको एक्सपैंड करेंगे तो 6 - x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0। इसके एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1 और 6 स्प्लिटिंग करके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का है। डेल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा e-1 का होल स्क्वायर अपॉन e एक्स क्यूब। इसको एक्सपैंड करोगे आप तो e स्क्वायर -1 प्लस 2e अपॉन e इंटू एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा e माइनस ई की पावर -1 प्लस 2 एक्स क्यूब। तो x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 2x क्यूब। इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब अगर लगाएंगे तो ये पूरा सिंप्लीफाई करके जो आंसर आ रहा है वो है 6x, मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। इस क्वेश्चन को यहाँ पे इतना डिटेल में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो पहले इसमें i इंटू ए हमने निकाला, एक मैट्रिक्स आई, फिर आई ए का कॉन्जुगेट निकाला और उसका ट्रांसपोज निकाला। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने के बाद ये फिर से हमको -ia मिल जा रहा है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल बन जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है? स्क्यू हर्मिशियन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। मॉड x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दिया है, तो यहाँ से x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बन जाएगा और x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू -10। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x लेस देन इक्वल टू -13। सो आंसर विल बी -infinity to -13 क्लोज इंटरवल यूनियन 7 to infinity। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे इसने दोनों साइड क्लोज लगाया है और इन्फिनिटी की साइड कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A line makes angle alpha beta gamma with coordinate axis, then the value of this। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा माइनस साइन स्क्वायर गामा। आपको पता है कि cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख देंगे -1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, इसको लिखेंगे -1 प्लस cos स्क्वायर बीटा और इसको लिखेंगे -1 प्लस cos स्क्वायर गामा। क्लियर? आगे देखिए, ये 1 -1 कैंसिल आउट, -1 इज -2, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये फिर से 1 हो गया। सो आंसर विल बी -1, मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये इक्वेशन आपको बतानी है कि इक्वेशन क्या है। ये इक्वेशन है कोन की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बड़ा इजी क्वेश्चन, 11th क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो साइन इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स √3/2 होता है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा 30 डिग्री, मींस π/6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट
रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉमन कैटेनरी की रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है वाई रो इक्वल्स टू सी सेक स्क्वायर साई, मींस ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ नॉर्मल, पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का tan थीटा, पूरा सिंप्लीफाई करके। और नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो माइनस dx अपॉन dy निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा cot थीटा। और किस एंगल पे निकालना है, 45 पे, तो cot पाई बाय 4 होता है 1, तो आंसर विल बी 1। क्लियर। सीआर इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन, एनालिटिक फंक्शन का एक क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला पूछा गया है। इसका हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। क्लियर। नेक्स्ट, पी बी अपॉन ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, इसका फॉर्मूला होता है पी बी अपॉन पी बी इंटरसेक्शन ए, तो ये है 5/11। पी बी इंटरसेक्शन ए का फॉर्मूला हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, तो ये पूरा कैंसिल आउट होकर के आ जाएगा 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर वेक्टर निकालना है तो उसके मॉड से इसको डिवाइड करेंगे, तो √1 + 4 + 4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो ये 3 आकर के इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट i - 2j + 2k। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन पहले भी आयोग में पूछा गया है, लेक्चर में भी पूछा गया है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछ रहा है 1/d² + 1 cos x। इसको हम कैसे करते हैं, रियल पार्ट ऑफ e⁻�ix अपॉन d² + 1, फिर हम इसको लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ e⁻�ix 1/d+i² + 1, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आता है उसका रियल पार्ट हम इसका लेते हैं, तो रियल पार्ट इसमें आता है x/2 sin x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। x/2 sin x। 75, क्वेश्चन नंबर 75 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, जो लेक्चर में पिछली बार आया हुआ था। आपको इसके जनरेटर्स बताने हैं। a⁻6 आइडेंटिटी बन रहा है, तो 6 के लिए जितने नंबर्स को प्राइम नंबर बनेंगे वो सारे के सारे उसके जनरेटर होंगे, तो एक a तो होगा ही होगा, और 6 के लिए 2 को प्राइम नहीं है, 3 को प्राइम नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 और 6 को प्राइम है, तो a⁻5 भी इसका जनरेटर होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बूलियन रिंग की कंडीशन a² = a, tan हाइपरबोलिक 3x का फॉर्मूला पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमको टिक करना है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79, इसमें आप देखिए इसके नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है 2, -1 और 4, और दूसरे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। आप इन रेशियोज को सॉल्व करेंगे तो ये 2/5 आएगा, ये भी 2/5 आएगा, और ये भी 2/5 आएगा, और डायरेक्शन रेशियोज अगर प्रोपोर्शनल हैं नॉर्मल के तो वो पैरेलल हो जाएंगे, तो इट मींस दोनों प्लेन्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दो लाइंस हमको दिए जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये दिए हैं, cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है सीधा, 2 × 1 + 3 × 2 + 6 × 2 अपॉन 4 + 9 + 36 1 + 4 + 4, तो ऊपर आ जाएगा 20, नीचे आ जाएगा 21, cos इनवर्स 20/21, ये थीटा की वैल्यू हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहला टर्म हो जाएगा sec²x और दूसरा टर्म हो जाएगा cosec²x, इसको इंटीग्रेट करना है, तो tan x + cot x + c, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 84 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्लास 11 का। इसके डोमेन की बात करें तो -4 से 4 इसकी डोमेन होती है और रेंज होती है इसकी 0 to 4 क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी। इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं। साइन एक्स, एक्स का 1, एक्स ऐसे रहेगा, इसको कॉस एक्स, एक्स की जगह पे π/2 रखते हैं, तो साइन π/2 1, कॉस π/2 0, तो आंसर इज +1। मॉड x minus 1 plus mod x minus 2 is not differentiable at point x equal to 2। x equal to 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये क्वेश्चन में पहले आपको इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद इसके डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 जो है ये भी 11th क्लास की एनसीईआरटी का सीधा फॉर्मूला पूछा गया है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स यानी कि n, n+1, 2n+1 अपॉन 6। The difference between upper and lower limit of class interval is called class size। ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म है। इसको एल'होपिटल रूल से ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करके 1/x आएगा और 1/infinity कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्चुअल वर्क इक्वेशन द वर्चुअल वर्क डन बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में थ्रस्ट के थ्रू हो या टेंशन के थ्रू हो वर्क डन 0 आता है, और एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में -t del L बन जाता है। तो यहाँ पे इन एक्सटेंसिबल दिया है तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। 52 कार्ड्स में से 4 एस के कार्ड्स होते हैं, तो 1/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन एस। बैकवर्ड ऑपरेटर और ई में रिलेशन पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब पूछ रहा है, तो डाइवर्जेंस ऑफ, इसको अगर हम एक्स के टर्म्स में लिखेंगे तो del/del x ऑफ एक्स अपॉन आर क्यूब आएगा। तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ये अल्टीमेटली जो लास्ट हमको स्टेप मिलता है, तो पूरा नहीं लिखना उसको, 3/r³ - 3/r³ मिलेगा। तो कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाएगा 0 0 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ये रियल एनालिसिस का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीरीज का क्वेश्चन है। पी की अगर वैल्यू 1 से बड़ी हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के लिए A × A ट्रांसपोज आइडेंटिटी होना चाहिए। ये बहुत ही आसान डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। पहले इस लॉग का डिफरेंशिएशन आएगा, फिर अंदर वाले लॉग का, फिर इस वाले लॉग का। तो 1/x log x इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if these two are two regression lines then the correlation coefficient between x and y is 0.6। इसका आंसर आता है 0.6 है बी। और लास्ट क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिव सीरीज का क्वेश्चन है। ये ऑल्टरनेटिव सीरीज का क्वेश्चन है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। तो आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें सही आ रहे होंगे। तो ये थे जो एलटी के आज के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे।